हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का लास्ट सेकंड टॉपिक। बिकॉज इससे पहले हम विमाएं कर चुके हैं, त्रुटियां कर चुके हैं, त्रुटियों का योग, गुणन, व्यवकलन, भागफल, ये सब कुछ आप कर चुके हो। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि निकालना आ गया है अपने को। ठीक है, अब एक थ्योरेटिकल टॉपिक बचा हुआ है सार्थक अंक, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है अंकों को पूर्णांकन करना। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सार्थक अंक। इसके लिए जो मैंने आपको फेयर कॉपी बनवाई थी उसे आप लोग लेकर बैठिए। यदि अभी आप उसको लेके नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले अपनी कॉपी लेके बैठिए। बिकॉज इसके जो नियम है वो मैं बोर्ड पर लिखवाऊंगी और साथ में बोलती भी जाऊंगी। ठीक है, तो उनको आपको लिखना है। हेडिंग डाल दीजिए सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर। लिखो किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। फिर लिखिए पैराग्राफ छोड़ के, सार्थक अंकों की कुछ नियम निम्न है। सार्थक अंकों के कुछ नियम निम्न है। पहला नियम लिखिए, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल 8573। अशून्य अंक मतलब कि जो जीरो नहीं है। तो 1 2 3 4 कितने सार्थक अंक है इसमें? 4 सार्थक अंक है। एग्जाम्पल उतारिए। दूसरा पॉइंट, दो अशून्य अंकों के दो अशून्य अंकों के मध्य में आने वाली शून्य भी सार्थक अंकों के सार्थक अंकों के
अंतर्गत आती है। अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल 8008, दो अशून्य अंक, इनके मध्य में जो भी शून्य आ रहे वो भी सार्थक अंक होंगे। इसमें भी कितने सार्थक अंक हैं? 4। उतारिए एग्जाम्पल। अगला लिखिए, यदि संख्या 1 से छोटी हो तो यदि संख्या 1 से छोटी हो तो 1 से छोटी का मतलब होता है कि वो दशमलव से स्टार्ट हो रही है। दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगी। सार्थक अंक नहीं होंगी। देखिए एग्जाम्पल 0.0023। यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव से स्टार्ट हो रही है, तो दशमलव के दाईं ओर, अशून्य अंक के बाईं ओर ये दो शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो कितने हुए इसके अंदर? 2 सार्थक अंक। उतार लीजिए। अगला पॉइंट, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, तब दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। अगर ये 2 0 इसके पहले ना लगकर इसके लास्ट में लगी हुई होती तो यहाँ पर होता है ये 4 सार्थक अंक। उतार लीजिए। रूल नंबर 5, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो,
अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखिए, अगर आपको ये संख्या दे दी जाए, दशमलव नहीं है इसके अंदर, तो अगर दशमलव नहीं है तो अंतिम अशून्य अंक के इधर वाली जो जीरो होंगी वो सार्थक अंक नहीं होंगी, और यदि दशमलव होता है तो सार्थक अंक होती हैं। तो इसके अंदर केवल हो गए 3 सार्थक अंक। उतारिए अगला, अंतिम अशून्य राशि के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं यदि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो। यदि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो। जैसे कि ये किसी वस्तु का वेग है 4020 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो ये मापा गया है ना, तो इसके अंदर 4 सार्थक अंक होंगे, तब इसको भी इंक्लूड करेंगे। इस टाइप से होगा तब भी 4 सार्थक अंक होंगे। इस टाइप से होगा तब भी 4 सार्थक अंक होंगे। उतार लो। अगला, दस की घातों को कभी भी सार्थक अंकों के अंदर नहीं गिना जाता है। 10 की घातों को कभी भी सार्थक अंकों के अंदर नहीं गिना जाता है। इस टाइप से यदि कोई वैल्यू दे रखी है तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे 2 सार्थक अंक। उतार लीजिए। अगला और लास्ट इसका पॉइंट, दशमलव की स्थिति बदलने पर भी सार्थक अंकों की संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
देखिए 4.82 3 सार्थक अंक। यदि 48.2 कर देंगे तब भी 3 सार्थक अंक ही रहेंगे। उतार लीजिए, फिर इसके और एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको, और कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बता देना। देखिए सार्थक अंक, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। सार्थक अंकों के कुछ नियम निम्न है। पहला नियम क्या था कि जितने भी अशून्य अंक होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सब किसके अंदर आएंगे? सार्थक अंकों के अंदर आएंगे। तो इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो कितने हो गए? ये 4 सार्थक अंक हो गए इसके। सेकंड रूल कि दो अशून्य अंक है, उनके मध्य में जीरो आ रही है, तो वो सार्थक अंक होगी ही होगी। तो ये देखिए 4 सार्थक अंक। थर्ड पॉइंट है कि यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के दाईं ओर और अशून्य अंक, दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक के बाईं ओर जो भी जीरो होंगी वो सार्थक अंक नहीं होंगी। तो सिर्फ 2 और 3 दो ही सार्थक अंक हैं। फोर्थ पॉइंट कि यदि संख्या 1 से छोटी है तो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर जितनी भी शून्य होंगी वो सार्थक अंक होंगी। तो 1 2 3 और 4 सार्थक अंक। अगला पॉइंट क्या है कि यदि संख्या 1 से छोटी नहीं है तो अशून्य अंक के दाईं ओर जितनी भी शून्य है वो सार्थक अंकों के अंदर नहीं मानी जाएगी। सार्थक अंकों के अंदर नहीं मानी जा रही है तो देखिए ये दोनों जीरो को हटाएंगे, 3 सार्थक अंक रह गए। ठीक है। फिर है कि यदि किसी चीज को मापन करके निकाला गया है तो 4000 मीटर पर सेकंड है, तो अगर जीरो को हटा देंगे तो 402 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बहुत डिफरेंस आ गया ना वेलोसिटी में, तो मतलब इस शून्य का यहाँ पर बहुत महत्व है। तो हम क्या करेंगे, इसको सार्थक अंकों के अंदर लेंगे। ये भी यदि दशमलव की स्थिति परिवर्तित हो रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या बताया गया है कि 10 की घात यदि लगी हुई है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सार्थक अंकों की संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सार्थक अंक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। देखिए इसको माना ही नहीं जाएगा। अगला और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि दशमलव की स्थिति परिवर्तित हो भी जाती है तो सार्थक अंकों की संख्याओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ जो आपकी बुक्स वगैरह में है, ठीक है, जिससे आपको इसकी स्थिति और क्लियर हो जाए। सार्थक अंकों का टॉपिक यहीं क्लियर हो चुका है। इस चैप्टर के लिए थ्योरेटिकल पार्ट में एक वीडियो और बनेगी आपकी, एक क्लास और लगेगी। देखिए कराए आपको, तो देखिए एग्जांपल्स 15 क्वेश्चंस है, उसमें सार्थक अंकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 15 नहीं, मैं 20 ले लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस हैं इस टाइप से।
तो ये क्वेश्चंस हैं, उतार लीजिए पहले इन क्वेश्चंस को। देखिए, सभी अशून्य अंक 4 सार्थक अंक, अशून्य अंक के पहले सार्थक ये 0 है, सार्थक अंकों में नहीं आएगा। इसके कितने होंगे? 3। इस स्थिति में 4, रूल नंबर सेकंड। इस स्थिति में भी 4, दशमलव की स्थिति तो परिवर्तित हो रही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें 4, दशमलव के दाहिने ओर की 0 किसी काम की नहीं होती है। इस स्थिति में भी 4, 2 अशून्य अंक के मध्य में है। इस स्थिति में 2, अशून्य अंक के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर की 0 सार्थक अंक नहीं होती है, तो ये 2। इस स्थिति में ये दोनों तो नहीं होंगी, ये भी नहीं होगी, लेकिन ये तीनों होंगी, 3 सार्थक अंक। अगर समझ में नहीं आए तो इनको करने के बाद मेरे रूल पढ़ लेना आप, ठीक है? रूल्स से आ जाएगा आपको। इसके अंदर 1, इसमें 1, इसमें 3, बिकॉज वेलोसिटी है, माना गया मान है, मापा गया मान है, ये है 4, इसमें भी 4, ये दोनों सेम कंडीशन पे ही है, बस ये पावर है, पावर का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। इसमें हो गई है 4, 1, ये कितनी होंगी? 1, क्योंकि मान मापा गया मान नहीं है ना, ये मापा गया मान नहीं है तो इसको 1 ही मानेंगे। 4, 0, 0, 1। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस आप करना चाहें कर सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, फिर उनको आप सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए।